भारत के लौंडे जिस एज में किसी मूवी को देखकर बैठ के सिनेमा हॉल में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, उसी एज में ऑस्ट्रेलिया के एक लौंडे ने बना डाला खुद का नया देश और खुद को घोषित कर दिया वहां का राष्ट्रपति। और तो और 400 लोगों को नागरिकता भी दे दी। ना कोई राजनीतिक संगठन, ना कोई पार्टी, ना तो सेना, और फिर भी बना डाला एक देश। आइए जानते हैं इस कहानी को विस्तार से, फिर बाद में सोचिएगा रोना है कि नहीं रोना है। डैनियल जैक्सन ऑस्ट्रेलिया का एक आम युवा नागरिक, वह पढ़ाई कर रहा था, ऑनलाइन वीडियो गेम्स खेलता था जैसे रोब्लेक्स, लेकिन उसके सपने कुछ अलग थे। 14 साल की उम्र से वो दुनिया के माइक्रोनेशंस की कहानियां पढ़ता आ रहा था, जैसे कि मलेशिया, सीलैंड आदि। उसे भी लगता था कि वो भी कुछ ऐसा कर सकता है, और यही सोच बन गई एक नए देश की नींव की। 2019 में डैनियल ने फ्री रिपब्लिक ऑफ वर्डीज की घोषणा की। यह कोई मजाक नहीं था भाई, उसने बाकायदा एक झंडा, संविधान, सरकार, पासपोर्ट और करेंसी का ऐलान भी किया। उसका देश स्थित है यूरोप के दो देशों क्रोएशिया और सर्बिया के बीच, 125 एकड़ के नो मैंस लैंड पर, जिसे पॉकेट 3 भी कहा जाता है। और इस जमीन पर ना क्रोएशिया का दावा करता है और ना सर्बिया, तो डैनियल ने इसे अनक्लेम्ड लैंड मानते हुए उस पर अधिकार जताया। वर्डिस पूरी तरह से जंगल और घास के मैदान से घिरा है। वहां कोई इमारत नहीं, लेकिन डैनियल की सोच बहुत बड़ी थी। उसने वेबसाइट बनाई, लोगों को सिटीजन से ऑफर किए भाई, और आज वर्डिस के पास 400 से ज्यादा वर्चुअल नागरिक हैं जो दुनिया भर से जुड़े हैं। डैनियल खुद को वर्डिस का प्रेसिडेंट कहता है। उसका सपना है कि वह सस्टेनेबल लिविंग यानी कि पर्यावरण सुरक्षा और मानवाधिकारों पर आधारित एक नया राष्ट्र खड़ा करेगा। डैनियल ने वर्डिस की जमीन पर कदम रखने की कोशिश की, लेकिन क्रोएशिया सरकार ने उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। उसे क्रोएशिया से डिपोर्ट कर दिया गया और आजीवन प्रतिबंधित कर दिया गया। वहीं सर्बिया की प्रतिक्रिया थोड़ी नरम रही, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी देश ने वर्डिस को मान्यता नहीं दी। अब डैनियल वर्डिस की सरकार को गवर्नमेंट इन एक्साइल यानी निर्वासित सरकार के रूप में चला रहा है। डैनियल का मानना है कि हर इंसान को अपने सपनों को जीने का अधिकार है। उसका उद्देश्य है एक दिन वर्डिस को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलवाना और वहां लोकतांत्रिक चुनाव कराना। और यार, वर्डिस अकेला एक ऐसा उदाहरण नहीं है। दुनिया में से बहुत से देश हैं जो खुद को माइक्रोनेशंस कहते हैं, जैसे मलेशिया अमेरिका में, सीलैंड यूके के पास, स्लोजेमस्टेन कैलिफोर्निया ने। इन सभी की अपनी सरकार, कानून और नागरिक है, भले ही उन्हें कोई देश मान्यता ना दे। वर्डिस भी इसी कड़ी में एक नया नाम है और शायद आने वाले वक्त में सबसे चर्चित भी। आपको क्या लगता है, क्या वर्डिस को एक दिन मान्यता मिलेगी? क्या आप ऐसे किसी माइक्रोनेशन के नागरिक बनना चाहेंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबा देना।